सो देखो, एग्जैक्टली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्विचेस लगाए। मैंने आपको बताया कि वीटीपी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीटीपी प्रोटोकॉल एक हमारा सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स है। और ये जो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स है, एग्जैक्टली ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है क्या, या फिर किस तरीके से हमारा काम करता है। तो हमने इससे पहले क्या किया था कि जब हमें कोई वीलैन क्रिएट करना है ना, तो हमने क्या किया था, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर हमें वीलैन बनाना है, लाइक वीलैन टाइम मैंने बना दिया और इसका नाम रख दिया मैंने सेल। ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे दूसरी और एक वीलैन बनाया जिसका नाम है 20, और इसका नाम मैंने रखा एच। तीसरी हमने एक वीलैन बना दिया जिसका है 30, और ये हमारे पास में है एमपी मार्केटिंग। उसके हमने वीलैन एक और बना दिया, हमने 40 वीलैन बना दिया, इसका नाम हमने आइडिया दिया। अब यहाँ पर इस स्विच में हमारे पास में ये सारी वीलैन है, लेकिन यही सारी वीलैन यहाँ पर भी है, और यही सी वीलैन यहाँ पर भी है। मल्टीपल वीलैन हमारे पास में। क्लियर। सो सिंपल कि यहाँ पर देखो मल्टीपल स्विचेस में सेम वीलैन है, और हमें हर एक स्विच में जाके वही वीलैन बार बार बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज की अगर से बीच में ऐसा कोई स्विच है जहां पर हमें क्या करना है, डिफरेंट वीलैन बनाना है। लाइक अगर हमें बनाना है वीलैन, वीलैन मैंने यहाँ पे 50 बना दिया, और इसका नाम मैंने रख दिया ABC। यहाँ पे एक वीलैन मैंने बना दिया 51, जिसका नाम XYZ भी ऐसा कुछ रख दिया। बीच में हो सकता है कि कोई एक डिफरेंट डिपार्टमेंट हो जिसमें हमें डिफरेंट तरीके की वीलैन बनाना है, लेकिन बाकी के स्विचेस पे जो वीलैन है ना वो बिल्कुल भी सेम है। तो अगर सोचिए कि ठीक है दो तीन स्विच है तो ठीक है, अगर लेकिन 10-15 स्विच है जिसमें सेम वीलैन है, हमें वही काम बार बार करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है वीलैन में, और ये सारी चीजें हमें करते रहना है। ठीक है। अब चेंजेस करना है तो 10 राउटर पे अगर 10 स्विचेस पे अगर सेम वीलैन है तो 10 स्विचेस पे जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वही वही चीजें चेंजेस करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन बना ले जहां पर हमने वीलैन क्रिएट किया, तो रेस्ट ऑफ स्विचेस में वीलैन क्रिएट हो जाना चाहिए। और अगर हमने डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली सारे स्विचेस से वो वीलैन डिलीट हो जाना चाहिए। सेंट्रलाइज हम नेटवर्किंग या सेंट्रलाइज डेटाबेसेस वीलैन का हम क्रिएट करना चाहते हैं। और इस सेंट्रलाइज डेटाबेसेस क्रिएट करने के लिए या हमारे डेटाबेसेस को प्रोपोगेट करने के लिए हमारे नेटवर्क में हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं वीटी, जो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बीटीपी में तीन मोड्स होते हैं। पहला मोड सर्वर मोड, दूसरा मोड क्लाइंट मोड, तीसरा मोड बीटीपी या ट्रांसपेरेंट। सर्वर मोड हमारा बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस में डिफॉल्ट मोड होता है। सर्वर मोड में जो भी स्विच सर्वर मोड पे काम कर रहा है, उस स्विच पे आप वीलैन क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर क्लाइंट स्विच, जो स्विच है वो क्लाइंट मोड में काम कर रहा है, तो ये ना क्रिएट कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है। लेकिन हाँ, जो भी सर्वर स्विच पे आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है वीलैन डेटाबेसेस में, वो उस चीज को अपडेट करे। वो चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन जो भी चीजें चेंजेस आपने सर्वर स्विच पे किया है उस चीज को इम्प्लीमेंट करते जाएगा। राइट। तो ये हमारा क्लाइंट स्विच होता है, क्लाइंट मोड, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन होगा सर्वर डेटाबेस के साथ। सर्वर स्विच जो हर चीजें परफॉर्म कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ट्रांसपेरेंट स्विच क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मोड जो होगा स्विच के ऊपर में, ये मोड वीलैन क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन खुद के लिए। वो अपने डेटाबेसेस किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, खुद के लिए करेगा। जैसे अगर से हमने ट्रांसपेरेंट स्विच में अगर से हमने ये वीलैन बनाई है, तो ये वीलैन ना ही इधर आएगी ना इधर आएगी, ये खुद के लिए होगी। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे सर्वर मोड से कोई हमारे पास में अपडेट आज के पास आता है, ये इसको आगे वाले स्विच को बाईपास करेगा। ये रोकेगा नहीं, बाईपास जरूर करेगा, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो सिर्फ खुद के लिए करेगा। तो हमारे तीन मोड्स हमें मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं वीटीपी, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, जिसमें थ्री मोड्स होंगे। एक होगा सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियर। तो एग्जैक्टली हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वर मोड में चलिए। सर्वर मोड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वीटीपी, यहाँ पर हम वीलैन बना लेते हैं। डेटाबेस नहीं चलता। ओके। सो सिंपल हमें क्या करना है, वीलैन बनाना है। तो वीलैन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टीम में जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम बनाएंगे वीलैन। कौन सी वीलैन बनानी है, हमें 10।
और उसका नाम क्या हमें देना है, इसका नाम देना है सेट। क्लियर। उसके बाद में हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद में हम बनाएंगे दूसरी वीलाइन, दैट इज 20। इसके बाद में इसका जो नाम देना है हमें, दैट इज HR, है ना, ये हमने दे दिया। उसके बाद में फिर से हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। दूसरी वीलाइन हम बनाएंगे यहाँ पे 30। 30 के बाद हमें क्या करना है, नेम, MK। उसके बाद अगेन एग्जिट कर लेंगे। और एक 40 व्हीलर, हमने से 4 व्हीलर हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं IT। ये मेरा सर्वर स्विच। सर्वर स्विच में हमने वीलान बना दिया, हमने यहाँ एग्जिट कर लेंगे। और एग्जिट करने के लिए हम लिखेंगे, हम सबसे पहले VTP डोमेन, एक डोमेन का नाम है। जैसे लाइक हमारी कंपनी का नाम है एक्सेलर, तो एक्सेलर हमने नाम दे दिया। बाय डिफॉल्ट जितने भी स्विचेस होते हैं ये डोमेन मोड में होते हैं। तो यहाँ पे बता दिया इसने कि जिसका नाम होता है नल, इससे हमने चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया है, एक्सेलर। क्लियर। एक्सेल रखने के बाद हमें क्या करना है, VTP मोड कौन से मोड में रखना है, सर्वर मोड में। तो हमने इस बोला सर्वर मोड। सो सिंपल, इसकी कमांड हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने जो भी कमांड्स यहाँ पे दी हुई है वो हमारी क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड्स होगी वो हम सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, वी लैंस बनाना। सबसे पहले हमने वी लैन बनाना। सो सर्वर स्विच, सर्वर स्विच पे हमने ये कमांड लगाई। उसके बाद VTP मोड जो है हमें चेंज करना है ना। तो यहाँ पर उसके बाद जो कमांड होगी वो होगी VTP डोमेन एक्सेलर। हमारा डोमेन का नाम हम चेंज करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हमने किया है VTP डोमेन एक्सेलर। और उसके बाद में हमें एक कमांड देना है। और वो क्या कमांड्स है कि हमारा VTP जो होगा वो किस मोड पे काम करे। क्लियर। सो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते ताकि कमांड बेसिक के नीचे मैं आपको बताते जाऊं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो और कमांड्स आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये जो है इसमें दो पोर्ट्स लगे हुए, दो जो स्विच होते हैं इसको हम कौन सा पोर्ट बनाते हैं, ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। तो हमें ये दोनों पोर्ट को ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो सिंपल IMD F0/1 हमारा ये पोर्ट है और टू दो पोर्ट है। सो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और दूसरा हमारा पोर्ट है 2। और ये भी मेरा क्या होगा, स्विच पोर्ट मोड, राइट। सो सिंपल, यहाँ पर दोनों देखो डाउन हो गए हैं। ये दोनों कमांड्स हम निकाल लेंगे क्योंकि दोनों को हमें ट्रंक पोर्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो एक हमारी कमांड्स हो गई, दैट इज ट्रंक। इसको हमें बनाना है ट्रंक। ये हमारा ट्रंक पोर्ट बन गया। वही चीजें हमें दूसरा पोर्ट भी लेना है और सेकंड पोर्ट को भी हमें क्या करना है, ट्रंक बनाना है। तो सेकंड पोर्ट 2, ये भी हमने ट्रंक। ये हमारी टोटल कमांड्स हो गई हमारे स्विच के ऊपर में। यानी कि हमारा जो स्विच है सिंपल। अब मैं इस कमांड को ना थोड़ा इधर रख लेता हूँ। और ये कौन सा स्विच का कमांड है ये भी हम थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर ताकि हमें समझ में आ जाए। और उसके बाद क्या कमांड्स हम लिखेंगे वो भी डालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने ये कमांड्स लिख लिया और ये कौन से मोड का है, VTP सर्वर मोड का कमांड है क्योंकि एक ही इसमें आ जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं किस पे, स्विच पे, क्लाइंट मोड। अब क्लाइंट मोड में हमें क्या कमांड डालना है, क्लाइंट मोड में हमें कमांड डालना है। सबसे पहले इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद में कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। और कॉन्फ़िग टी में जाने के बाद में हमें यहाँ पे कमांड्स लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, VTP डोमेन। और डोमेन का नाम हमने क्या दिया था, एक्सेलर। उसके बाद में लिखना है VTP मोड हमें डालना है और ये हमारा कौन सा है, तो क्लाइंट मोड हम डाल देंगे। और उसके बाद हमें VTP यानी कि INT F0/1। और इसको क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड, क्योंकि स्विच टू स्विच कनेक्टेड है तो ये हमने कर दिया। हम इस पोर्ट की भी कमांड्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहली हमारी कमांड्स क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है, डोमेन हमारा चेंज करना है। डोमेन का नाम हमारा एक्सेलर है तो हम यहाँ पर डोमेन का नाम एक्सेलर डाल देंगे क्लाइंट स्विच में। उसके बाद हमारा मोड हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना है, इसको क्लाइंट मोड में रखना है, राइट। हमने यहाँ पर क्लाइंट मोड जो है वो इनेबल कर देंगे हम यहाँ पर। सो क्लाइंट मोड हमने इनेबल कर दिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पोर्ट कनेक्टेड है
उस पोर्ट को हमें ट्रंक पोर्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा कन्वर्ट कर दिया हमने, और कन्वर्ट करने के बाद इसको हम ट्रंक मोड में डाल देंगे। सो इस तरीके से हमारा ट्रंक मोड आ जाएगा, राइट। तो ये देखो, ये जो कमांड्स है हमारी कहाँ आएगी, कि हमारी क्लाइंट मोड में आ जाएगी। तो क्लाइंट मोड में सिर्फ हमें इतनी सी ही कमांड लेना है, जिसमें हमें वीटीपी डोमेन हमें डालना है, वीटीपी मोड हमें क्लाइंट डालना है, और जो भी पोर्ट हमारा है उसको हमें ट्रंक पोर्ट। अब चले जाते हैं हम ट्रांसपेरेंट मोड में। ट्रांसपेरेंट मोड में जाएंगे और ट्रांसपेरेंट मोड में भी हम कुछ कमांड चलाएंगे, जैसे इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग पे जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वीटीपी डोमेन, और डोमेन का नाम है हमारा एक्सेलर। उसके बाद में वीटीपी मोड हमारा है ट्रांसफर, ठीक है। उसके अंदर हमारे यहाँ पे दो पोर्ट्स हैं जो ट्रंक पोर्ट हमें बनाने पड़ेंगे, INT F0/1, और इसको बोलना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और दूसरा जो हमारा है वो है टू, और टू को भी हमें क्या करना है, ट्रंक को। क्लियर नाउ। यहाँ पर अगर हमें वीलैन क्रिएट करना है तो हम वीलैन क्रिएट करके भी देख लेते हैं। जस्ट लाइक वीलैन हमने बनाया था 50, देखो क्रिएट हो गई है। नेम ABC, उसके बाद में एग्जीट कर लेते हैं, और वीलैन 60 हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। यहाँ पर भी हम नेम लिख लेते हैं, दैट इज द XYZ। देखो वीलैन बन रहा है। तो ये कमांड्स भी मैं निकाल देता हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। तो पहले वीटीपी का नाम हम चेंज कर लेंगे यहाँ से, ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर में ये, और उसके बाद वीटीपी जो डोमेन है वो ट्रांसपेरेंट मोड में हमें रखना है। और ट्रांसपेरेंट मोड में जो भी स्विच है उसमें हमने वीलैन कॉन्फ़िगरेशन भी की है, क्योंकि वीलैन कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन ये वीलैन किसी और के साथ में क्या नहीं होगा, ट्रांसफर या अपडेट किसी और के साथ प्रोपोगेट्स नहीं करेगा। तो ये एक चीज है, तो ये भी मैं निकाल दे रहा हूँ। सो सिंपल, इसको हम कॉपी करके वापस पेस्ट कर देते हैं, कोड चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ वीलाइंस भी हमने बनाई है। तो हमारी वीलाइन बन रही है या नहीं बन रही है, वो देखने के लिए भी मैंने सैंपल की तरह वीलाइन बनाई हुई है। वो सारी चीजें भी आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो देखो, ये हमारा वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में हमने चलाया हुआ है, और यहाँ पर हमारी वीलाइन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। सेम चीजें अगर हम देखें, तो जो दूसरा है हमारा स्विच, दैट इज क्लाइंट स्विच, और क्लाइंट स्विच पे भी हमें क्या करना है, सेम कमांड था। में क्लाइंट स्विच पे बिल्कुल सेम कमांड्स होगी, क्योंकि क्लाइंट मोड होगा और यहाँ पर भी एक ही पोर्ट है। तो मैं कमांड तो बिल्कुल भी सेम रहेगी यहाँ पर। मैं सिर्फ कमांड जो है वो इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ कि क्या कमांड्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। सो सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे इनेबल कॉन्फ़िग की, और सबसे पहले लेंगे यहाँ पर वीटीपी डोमेन, डोमेन का नाम है एक्सेलर, है ना। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर वीटीपी मोड, और है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट के बाद में हमें लिखना है यहाँ पर INT F0/1, और लिखेंगे यहाँ पर स्विच पोर्ट मोड, और ट्रंक पोर्ट हम डाल। क्लियर। अब देखिए, ये मेरा क्लाइंट स्विच है। तो क्लाइंट स्विच में अगर मैं वीलैन बनाता हूँ, मैंने वीलैन बनाई है 11 इंटर, तो क्या बोलता है, BTP VLAN configuration not allowed when the device is in a client। अब हम देखते हैं कि भाई हमारी बना तो सकते नहीं, लेकिन सर्वर से जो भी वीलैन बनी हुई है वो क्या अपडेट हो रही कि नहीं, तो उसके लिए कमांड्स है शो और वीलैन। तो देखिए हमारा वीलैन दिख रहा है, यहाँ पर सेल दिख रहा है, HR दिख रहा है, मार्केटिंग दिख रहा है, IT। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हमारी जो वीलैन है वो डेटाबेस पहले स्विच में भी अपडेट हो गया होगा। सो वीलैन देखो अपडेट हो गया क्लाइंट के ऊपर में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रांसपेरेंट में, तो ट्रांसपेरेंट में अपडेट हुआ कि नहीं वो देखेंगे, तो सो वीलैन। तो देखिए यहाँ पे सो वीलैन में कितनी, दो वीलैन है बस। सेल मार्केटिंग HR है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये स्विच कौन सा है, ट्रांसपेरेंट स्विच, और ट्रांसपेरेंट स्विच खुद के लिए वीलैन बना सकता है। वो बाकी प्रोपोगेट्स करेगा आगे, लेकिन खुद पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। क्लाइंट स्विच जो होता है, जो भी सर्वर स्विच में मॉडिफिकेशन हो रहा है वो सारी चीजें करता है। अब जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं सर्वर स्विच से कुछ वीलैन या पूरी वीलैन डिलीट कर देता हूँ। तो वीलैन डिलीट करने के लिए सिंपल से है कि नो वीलैन 10, एक हट गई। दूसरा बोलेंगे हम 20, हट गया। तीसरा बोलेंगे हम 30, हट गया। एक वीलैन रख दे रहा हूँ, कौन सी वाली बच गई, IT। अब चेक कर लेते हैं हमारी
तो सो सिंपल, सो वीलैन, देखो एक वीलैन है हमारे पास, कौन सी, आईटी। तो क्लाइंट स्विच से भी हटाई कि नहीं, देखो क्लाइंट स्विच पे सारी वीलैन आ रही थी। वापस हम चेक कर लेते हैं, देखेंगे सो वीलैन, तो देखो अब कितनी बच गई, एक ही बच गई। सो अगर आप सर्वर स्विच पे कुछ भी चीजें मॉडिफिकेशन करते हो, जैसे हम वीलैन और बनाते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट की वीलैन 111, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली नाम ले लेगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे इंटर कर देंगे, नहीं देगा, ठीक है, नेम V1 ले देते हैं, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद में एग्जिट कर लेंगे। तो वीलैन मैंने बनाया 112, ठीक है। उसके बाद में लिखा नेम V2, उसके बाद में हमने यहाँ पर एग्जिट करने का लिखा वीलैन 113, इंटर। यहाँ पे लिखेंगे नेम और यहाँ लिखेंगे V3, ठीक है। चेंज कर दिया हमने, शो वीलैन, देखो यहाँ पर आ गई वीलैन सर्वर पे, देखते क्लाइंट पे आई कि नहीं। सो जो भी चीजें चेंजेस आप सर्वर स्विच पे करो, वो सारी चीजें आपको क्लाइंट पे। तो बीटीपी इस प्रोटोकॉल का यूज ही होता है कि एग्जैक्टली आप सेंट्रलाइज नेटवर्किंग क्रिएट करना चाहते हो, डेटाबेसेस क्रिएट करना चाहते हो, और उसको प्रोपोगेट्स अगर से आपको करना है तो आप कर सकते हो। क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे कमांड्स जो है वो मैंने निकाल दिए हैं आपके लिए। तो ये मेरा जो वीटीपी सर्वर मोड है उसके कमांड्स है, ये मेरा क्लाइंट मोड का कमांड है, ये मेरा ट्रांसपेरेंट मोड का कमांड्स है, और ये मेरे क्लाइंट मोड का। क्लियर। चलो, मैं ये वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपको, आप उसमें से भी लिख सकते हो। कोई इश्यूज है तो एक बार और देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझेगा तो मुझे। क्लियर।